सिंह राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी तथा जय श्री गणेश। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। आज तुम्हें मुबारक देने के लिए आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारा लॉटरी लग गया है, समझ लो। अब तुम्हारा लॉटरी लग गया है, क्योंकि आने वाले अगले 21, 22, 23 मई 2026 को दोस्तों तुम्हें बहुत बड़ी बात पता चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि साथियों, आपकी कुंडली और ज्योतिष के अनुसार पुरखों की बहुत बड़ी जमीन मतलब खानदानी चीजों पर तुम्हारा अधिकार निकला है। जो किसी को मत बताना, हो जाए सावधान, क्योंकि तुम्हारे नाम जमीन होने वाला है। और दोस्तों, वो जगह पर बैठकर यह वीडियो देखो जो जगह पर केवल तुम अकेले हो, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, अब तुम्हारी कुंडली तुम्हारे लिए इतना बड़ा संदेश लेकर आया है। जो संदेश अगर तुम कानों पर भी सुन लोगे तो फिर तुम्हें यकीन नहीं होगा और तुम मजाक समझोगे। लेकिन मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारा लॉटरी लग गया। जी हाँ, मैं वही जमीन के बारे में बात कर रहा हूँ साथियों, जिनका तुम केवल इंतजार कर रहे थे। रात को सोते वक्त सपना देखा करते थे, लेकिन अब यह आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर वो सपना भी हकीकत में परिवर्तन होगा। आज मैं वही सच्चाई उच्चारण तुम्हारे सामने करूंगा, जिनका कल्पना भी तुम नहीं कर सकते हो। दोस्तों, गीता हाथ में लीजिए और आप लोग शपथ खा लीजिए कि वीडियो को आखिरी तक देखोगे, और आखिरी तक देखना बहुत जरूरी है। अगर तुम आखिरी तक नहीं देखा तो मुझे बड़े चिंता के साथ कहना पड़ रहा है कि दोस्तों, आने वाले दिनों में काफी पछतावा। जी हाँ, तो आप मेरे बातों को ध्यान रखें। और दोस्तों, अगर तुमने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय भगवान गणेश जी प्रेम पूर्वक नहीं लिखा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स खोलिए और वहां पर जाकर भगवान गणेश जी लिख दीजिए। यहाँ तक कि हमें यह स्थिति भी नजर आ रहा है। अगर आप इस वक्त कमेंट जो भी करेंगे, गाड़ी के लिए कमेंट करेंगे, घर के लिए, फिर रुपयों के लिए, आपका एक इच्छा पूर्ण होगा। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा तभी पूर्ण होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे साथियों, कुंडली और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बदलाव हमें दिखाई दे रहा है। जो संकेत हमें हाथ लगा है उनके माध्यम से आज मैं तुम्हारे सामने यह शब्द उच्चारण कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हारा लॉटरी लगा है। और अब तुम यह बात को हवा में समझो, यकीन करो या फिर इन्हें तुम इग्नोर करो, यह तुम्हारा हाथ में है। यह हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन हाँ, आज मैं इतना तुम्हें कहा देना चाहता हूँ कि दोस्तों, अब तुम जग जाओ। यहाँ तक कि लॉटरी जो लगा है, अब उनका पूरा लाभ उठाओ। जी हाँ, इग्नोर करना बहुत बड़ा भूल होगा। अरे मेरे पागलों, हर बार मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि विधि का विधान कहता है कि अगर सूखे हुए नदी में पानी न आए तो फिर वो सूखा हुआ नदी अपने आप ही खत्म हो जाता है। उसी तरह से अगर आपके जीवन में हर चीज मुरझा गया है और वक्त आने पर अगर हम मौका हाथ से छोड़ देंगे तो फिर जीवन हमेशा मुरझाते रह जाएगा। यहाँ तक कि मेरे प्यारे मित्रों, हमारा जीवन कभी भी फूलों की तरह नहीं खिलेगा। तो आप मेरे बातों को ध्यान दीजिए। और दोस्तों, जो तुम्हारे हक में निकला है उन्हें तो कोई भी हालत से छोड़ने की चांस ही नहीं बनता। तुम मत छोड़ो, क्योंकि नसीब और भगवान जो देता है
उन्हें हमें आंख बंद कर कर ले लेना चाहिए। अगर हम वो चीज़ें छोड़ देंगे तो अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है फिर भी वो चीज़ें हम खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान का दिया हुआ चीज़ कोई बाजार में या फिर कोई दुकान में नहीं मिलता। तुम यह बात को लिख कर रख लो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर मैं इनाम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम एक बार जरूर कमेंट करके मैंने जो बोला क्या वह सही बात है। हाँ साथियों, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तुमने देखा होगा कि माँ और बाप का आशीर्वाद एवं ईश्वर का आशीर्वाद कभी कोई नहीं दे सकता। चाहे हम खरीद भी लेंगे लेकिन वह नहीं मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से नसीब जो दे रहा है उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर जो संजोग बन रहा है यह 3 दिनों के भीतर वो मई के महीने में, यह संजोग हमें दर्शा रहे हैं कि अब बैठकर मत रहो बल्कि उठ जाओ और तैयार भी हो जाओ। क्योंकि साथियों, आज मैं हीरे से भी कीमत चीज तुम्हें देने वाला हूँ। मैं नहीं दूंगा बल्कि तुम्हारा कुंडली देने वाला है। बस इन्हें लेने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, एक काम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर तुम यह काम करोगे तो फिर यह तुम्हारे ही कब्जे में आ जाएगा, तुम्हारे ही हाथों में आएगा। लेकिन अगर तुम यह काम नहीं करोगे तो फिर थोड़ा नामुमकिन होगा, लेकिन वो काम करना है। यह वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। जाने से पहले, जी हाँ, जाने से पहले एक बार और आपके आगे निवेदन करता हूँ कि जय श्री गणेश, जय श्री गणेश 2 बार जरूर लिख देना साथियों, ताकि तुम्हारे परिवार में जितना भी अनगिनत कष्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए, काम क्या करना है तुम्हें बताते हैं विस्तार पूर्वक। सुनिए, जो फिर तुम्हें पुनः वह काम करना है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये 3 दिनों में कोई भी एक दिन चुन लीजिए आप। जी हाँ, कोई एक दिन तुम्हें सेलेक्ट करना है और वह दिन तुम्हें क्या करना है, वह दिन तुम्हें यह करना होगा कि दोस्तों अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। कोई भी अचानक से बढ़िया खबर तुम्हें मिलता है, जैसे तुम्हारे पक्ष में हीरा निकलना या फिर कुछ बढ़िया चीज निकलना जो अचानक से तुम्हें गुप्त में वो खबर मिला, तो फिर तुम किसी को ना बताओ। जी हाँ, तुम्हारे लिए मुंह पर ताला लगा लो और केवल तुम अपने कार्य पर ध्यान दो। जब तुम्हारे हाथों में संवेदनशील गुड न्यूज नहीं आता, तब तक मैं तुम्हें यही दूंगा कि मेरे प्यारे साथियों, तुम किसी के उनके बारे में बताने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि अपना मुंह बंद रखना। अगर तुम ज्यादा अपने जीवन की गुप्त बातें किसी के सामने शेयर करते हो तो फिर ना करो, वरना कोई तुम्हारे बात को कॉपी कर लेगा और इस्तेमाल करेगा। उनका इस्तेमाल करके तुम्हारा मुश्किल में डाल देगा। यूं कहे तो तुम्हारे नसीब का चीजें छीन लेगा और फिर तुम्हें ये बता का बिल्कुल ध्यान रखना है। वैसे तो मामला बहुत अच्छा है। 3 दिन में कोई भी दिन बुरा तुम्हारे लिए लेकर नहीं आएगा। लोग तुम्हें पसंद करेंगे, तुम्हारे कामों की चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अगर तुम कॉन्टेक्ट मैन बनना चाहते हो, क्योंकि अगर जातक का सामना होता है कि मैं बड़ा आदमी बना हूँ, मैं इतना मेहनत करूँगा कि एक ना एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, तो आज कुछ लोगों की मेहनत हमें लगता है कि सफल होगी। मेहनत रंग लाएंगे, बड़ा आदमी तुम बनोगे। अगर आज रिश्तेदार आपके घर आना चाहते हैं
मतलब तुमने देखा होगा कि मेरे प्यारे मित्रों, कुछ लोग और कुछ रिश्तेदार हमारे घर को देखकर बुराई करते हैं और यही कहते हैं कि ये कभी भी बहुत बड़ा घर नहीं बना पाएगा। इनके नाम के घर रहने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मतलब कुछ रिश्तेदार ही घमंड दिखाने लगते हैं हमारे सामने, मगर एक बातों का ध्यान रखना है कि दोस्तों, आजकल मौके सबको मिलता है बड़ा घर बनाने के लिए, सबको मिलता है खूब सारा पैसा कमाने के लिए। तो आप लोग केवल सकारात्मक सोच रखिए और सकारात्मक रास्ते पर चलिए। यही रिश्तेदार एक दिन तुम्हारे घर आएंगे। तुम्हारे सामने जो ऊंचाई आवाज में बात करता है वो काफी नीचे आवाज में बात भी करेंगे और यहाँ तक कि वो तुम्हारे घुटनों पर भी टिकेगा। बस तुम समय का इंतजार करना के लिए काम करने में पीछे मत हटना। नियंत्रण रूप से जो यह कलाकारी लोग हैं, अगर तुम अपनी कला दिखाते हो और अपना महीने का बढ़िया पैसा कमाते हो, तो आज आपकी कला सुबह से लेकर शाम तक काफी तुम्हें आमदनी देगा। मुफ्त में तुम लोग को खाना खिलाओगे और तुम जो लोगों को मुफ्त में खाना खिलाओगे मेरे प्यारे साथियों, उनका कृपा और उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। कहते हैं कि अगर हम मुफ्त में लोगों को खाना खिला देते हैं, कपड़े देते हैं नए खरीद कर अपने रुपयों से, तो याद रखना कर्म बहुत ज्यादा बनता है और हमारा और हमें ऐसा करना चाहिए। अगर हम इतना बड़ा कर्म करेंगे तो कभी हमारा तबीयत खराब नहीं होगा, कभी बीमार किसी प्रकार का नहीं लगेगा और पाप तो कभी हमारे माथे पर नहीं आएगा। तो आप लोग अगर यह कार्य नहीं कर रहे हो तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे यही कहना है कि तुम अभी से यह कार्य करना शुरू करो। मोबाइल, गाड़ी, लैपटॉप, कंप्यूटर, जी हाँ, ये चीजों में से महंगी चीज जो भी तुम खरीदना चाहते हो, तो फिर यह 3 दिन समय बढ़िया नहीं है। यह एक तो राहु काल का प्रभाव भी पड़ा है, तो आप लोग ये 4 दिनों में कोई भी महंगी सामान न खरीदे, वरना यह तुम्हारे लिए काफी नुकसान लेकर आएगा। तो आप लोग प्रभाव को थोड़ा ध्यान से रखिएगा और जल्दबाजी न करिएगा। कोई अनुभव लोग जो अनुभव है जिससे तुम्हारा लगभग बहुत ज्यादा नाश्ता रहता है और आज रिश्ते में थोड़ा मीठास आएगा और तुम रिश्तेदार कोई ऐसा है जो इनके नाम पर पार्टनरशिप करोगे, कमाई करोगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखने की दोस्तों, अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे घर परिवार में भाई है तो उन्हें छोड़कर तुम किसी से भी पार्टनरशिप ना करो, क्योंकि भाई जो होता है वह हमारा ताकत होता है और दुनिया वाले लोग केवल दिखावे के मतलबी होते हैं। जो भाई के साथ रिश्ता तुम्हें ज्यादा बनाए रखना होगा। आज तुम्हारे पति के बीच काफी प्यार दिखाई देगी और वह मिठास आज भी उच्चारण होगा जो कभी नहीं हो रहा था। खटास खत्म हो जाएगा, पति पत्नी के बीच मिठास निर्माण होगा। आपकी समझदारी आज राहत लेकर आएगी और परिवार में पुराने चीज खत्म होंगे, नए चीज दस्तक देंगे। मतलब चीज वही, कुछ बदलाव। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग यह समय एक बार मेरे प्यारे मित्रों भगवान गणेश जी को जरूर याद करना, पूजा पाठ करना, ताकि तुम्हारा भी बुरा वक्त हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो आप लोग पूजा पाठ भक्ति भाव जरूर करना। और हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके जीवन में अभी तक कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, जिसने सोचा था कि उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देगी। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि वह समय खत्म होने वाला है,
क्योंकि शास्त्र में वर्णन मिलता है कि जब मंगल और बृहस्पति की युति होती है तो व्यक्ति के जीवन में अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं। और आपकी कुंडली में यह युति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यही कारण है कि हम आपको यह शुभ समाचार सुना रहे हैं कि आपकी लॉटरी लग गई। आपको केवल धैर्य रखने की आवश्यकता और भगवान पर विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी हो रहा है वह आपके हित में ही हो रहा है। और आने वाले समय में आपको ऐसी चीजें मिलेगी जिनकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाइए और इस शुभ अवसर का पूरा लाभ उठाइए। याद रखिएगा कि जो समय व्यक्ति का सदुपयोग करता है उससे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। और आप उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने हमेशा सकारात्मक सोच रखी है, और आज वही सकारात्मक सोच आपके इस मुकाम तक लेकर आई है। तो आप लोग अपने आप पर गर्व कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। हम अपने आपको आश्वासन देते हैं कि आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आपके लिए बहुत ही शुभ और खुशियां भरे होंगी और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। बस आपको एक ही काम करना है कि आप अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेश न रखें और पूरे विश्वास के साथ इस रास्ते पर चलते रहें, क्योंकि भगवान ने आपके लिए जो योजना बनाई है वह बहुत ही सुंदर है और उस योजना को पूरा होने में अब केवल कुछ ही दिन बाकी है। तो आप लोग तैयार रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी इस सुसमाचार से अवगत करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप चीजों पूरी तरह से आपके हाथ में ना आ जाए तब तक गुप्त रखना बेहतर होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी खुशी को देखकर जलन महसूस करते हैं और वो आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी बातों को संभाल कर रखें और केवल उन्हीं लोगों को बताइए जिन पर आपको पूरा भरोसा। और अब मैं आपको विदा देता हूँ। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात शुभ हो, आपका हर पल शुभ हो और भगवान गणेश जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय गणेश जी, जय माता रानी। धन्यवाद दोस्तों।